दोस्तों, आज हम उस जहाज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में यह कहा गया था कि किसी भी परिस्थिति में ये जहाज़ नहीं डूब सकती है और ना ही टूट सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। हम उस जहाज़ की बात कर रहे हैं जिस पर बहुत सारे मूवी बनाए गए हैं, हॉलीवुड की मूवियाँ, यहाँ तक कि बहुत सारी मूवियाँ बनाई गई हैं जिसमें से हम उसका नाम जानते हैं। उसका नाम टाइटैनिक है। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ था जो कि कभी न डूबने वाला जहाज़ की उपाधि दी गई थी। परंतु दोस्तों, आप जानते हैं कि उस जहाज़ के साथ क्या हुआ? तो चलिए आज हम विस्तार से जानेंगे जहाज़ टाइटैनिक के बारे में। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज़ था। वह साउथहैम्पटन से, जो कि इंग्लैंड में, से अपनी प्रथम यात्रा प्रारंभ किया। 10 अप्रैल सन 1912 को वह रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल सन 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांति काल समुद्री आपदाओं में से एक है। आरएमएस टाइटैनिक को 20वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड की जहाज बनाने वाली एक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। यह 3 ओलंपिक क्लास जहाज़ों में से एक था। इसके निर्माण का काम 1909 में शुरू हुआ था और 1912 में इसे पूरा कर लिया गया था। 2 अप्रैल सन 1912 को इसका समुद्री परीक्षण हुआ। 10 अप्रैल सन 1912 को जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। 14 अप्रैल सन 1912 को रविवार के दिन जहाज समुद्र में बर्फ के एक पहाड़ से टकरा गया। टकराने के महज 2 घंटे 40 मिनट के अंदर जहाज डूब गया। 15 अप्रैल सन 1912 को सुबह 2:20 पर दुनिया का सबसे विशालकाय जहाज डूब गया। यह जहाज 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क में शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। पुरुषों की मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्रधानता देना था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस स्मिथ ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल सन 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और राडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान, एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी, जो कि इससे टकरा गई, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गया और लगभग 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 पर वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाख्यान समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफी योगदान दी। टाइटैनिक ने विलासिता और बहुतायत में उसके सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया था। प्रथम श्रेणी के खंड पर स्विमिंग पूल, एक व्यायामशाला, एक स्क्वैश कोर्ट, तुर्की स्नानगृह, इलेक्ट्रिक स्नानगृह और एक कैफे का बरामदा था। प्रथम श्रेणी के कमरे को अलंकृत लकड़ी के तख्तों, महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से सजाया गया था। इसके अलावा पर्शियन कैफे प्रथम श्रेणी की यात्रियों के लिए
सूर्य के उजास वाले साजो सजावट से युक्त बरामदे में भोजन की पेशकश किया करते थे। वहां प्रथम और दूसरे दर्जे के विभागों में पुस्तकालयों और नई की दुकानें सहूलियत की थी। तीसरे वर्ग के कमरे पाइन लकड़े के चौखटे और मजबूत टीक के लकड़े से बने हुए थे। जहाज की अवधि के लिए उसमें तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाएं शामिल की गई थी। टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के खंडों में बिजली से चलने वाली 3 लिफ्ट और दूसरे वर्ग के खंड में एक लिफ्ट मौजूद थी। उसमें एक विस्तृत बिजली प्रणाली की सुविधा भी थी जो भाप चालित जनरेटर से युक्त थी और जहाज में फैले हुए बिजली के तार लाइटों में रोशनी और 2 शक्तिशाली 1500 वाट के मार्कोनी रेडियो को बिजली पहुंचाते थे, जिसकी मदद से अलग अलग पाली में काम कर रहे ऑपरेटर यात्रियों के संदेश का प्रसारण और अन्य जहाज़ों से निरंतर संपर्क रख पाते थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने ऐसी सुविधाओं के लिए एक भारी शुल्क भुगतान किया था। उसमें सबसे महंगे एक तरफी ट्रांस अटलांटिक पारित प्रवास के लिए $4350, जो कि आज के अमेरिकी डॉलर के हिसाब से कीमत लगभग 95,860 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा होगी। लोगों ने यह सोचा भी नहीं था कि यह जहाज उनके लिए आखिरी सफर कराएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जहाज अब एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ चला था जहां पर इसमें उपस्थित यात्रीगण सभी लगभग 1100 साढ़े 1100 लोग के मारे जाने की संभावना होने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें ये लोग क्या कर सकते थे, क्योंकि इसमें जो इसके कप्तान थे वो ये चाहते थे कि जहाज को तेजी से चलाया जाए और जहाज तेज चलने के कारण एक बड़े हिमखंड से टकराया और इनमें एक जोरदार धमाका हुआ और जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी जहाज के बारे में जानते हैं जो कि यह बहुत पहले ही डूब चुका है। तो दोस्तों, क्या इस जहाज को बचाया जा सकता था? तो जी हाँ, इस जहाज को वक्त रहते बचाया जा सकता था जब लोग इसकी गति को और इसे सूझबूझ से चलाते हैं। दोस्तों, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।